बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त राजा और आप देख रहे हैं लार्जेस्ट उर्दू ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 VLC मीडिया प्लेयर के बारे में, मीडिया प्लेयर के ऑप्शन के बारे में। और इसमें जो है आपको काफ़ी सारे इसमें VLC मीडिया प्लेयर के जो ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में आज इसकी वीडियो में इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप आगाह रहें। और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस रोज़ाना की बुनियाद पे आप दोस्तों के लिए अपलोड करता रहता हूं। और आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन प्रेस करें और मेरी हर आने वाली वीडियो से आप आगाह रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। जी तो दोस्तों, VLC मीडिया प्लेयर जो है मेरे डेस्कटॉप पे ओपन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है सबसे पहली जो बात है वो है ऑडियो एंड वीडियो इफ़ेक्ट। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो सॉन्ग चल रहा है आप उसमें जो है ऑडियो इफ़ेक्ट लगाना यानी कि मेरा मकसद कि आप उसमें एको लगाना चाहते हैं या फिर उसकी धुन चेंज करना चाहते हैं, डांसिंग में लगाना चाहते हैं, क्लासिक वगैरह में, तो वो जो है आप अपने हिसाब में इस पर जो है सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं इसमें कोई सॉन्ग वगैरह को प्ले करता हूं। जैसा कि ये देखें, मैंने इसमें सॉन्ग प्ले किया, ठीक है। ओके, तो ये देखें, ये जो इस तरह से जो है इसकी साउंड आ रही है। अगर हम इसे चेंज करना चाहें तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं शो एक्सटेंड सेटिंग, ठीक है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है एडजस्टमेंट एंड इफ़ेक्ट का एक पॉपअप शो हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है ऑडियो इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, यानी कि इसका जो इक्वलाइज़र है, कंप्रेसर है या फिर स्प्लिटलाइज़र है, स्टेरियो वाइडनर, एडवांस वगैरह, वो सारी की सारी इसमें जो है ऑडियो इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसे प्ले करता हूँ और इसके बाद इसकी चेंजेस करता हूँ तो वो चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो है ऑडियो की इफ़ेक्ट वगैरह वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई वीडियो चला रहे हैं तो आप उस वीडियो की जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। वीडियो को आप जो है इमेज एडजस्टमेंट यानी कि किस हिसाब से आप रख सकते हैं, ब्राइटनेस, उसका कॉन्ट्रास्ट, स्ट्रक्चर वगैरह, या फिर और भी उसकी क्रॉप कर सकते हैं, कलर है। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर वीडियो को रोटेट करना चाहें तो यहाँ पे आप किसी भी दिशा में इसको जो है हॉरिजॉन्टल एंगल में जो है आप कर सकते हैं अपनी वीडियो को। उसके बाद दोस्तों है नंबर 2, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है टेक अ स्नैपशॉट। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे आप कोई वीडियो चला रहे हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें कि मैंने इसमें जो है एक वीडियो प्ले की है, ठीक है। ये देखें सॉन्ग इसमें चला है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि इसमें जो है मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूँ तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है कि आपने उसको जो है जिस जगह की आपने स्क्रीनशॉट लेनी है वहाँ पे आपने इसको वीडियो को पॉज करना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप टेक अ स्नैपशॉट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो VLC मीडिया प्लेयर का क्या करेगा कि आपका जो स्नैपशॉट है वो डायरेक्टली सेव कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इसने स्नैपशॉट जो है वो क्रिएट कर दिया है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे पिक्चर में इसने जो है एक स्नैपशॉट क्रिएट कर दिया है हमारे लिए। तो इस तरह से आप जो है स्नैपशॉट वो भी आप VLC मीडिया प्लेयर से ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है MP3 प्लेयर, जो आपका पास MP3 का सॉन्ग चल रहा होगा VLC मीडिया प्लेयर में, उसमें जो आप ये जो एक पिक्चर देख रहे हैं, अगर आप इसको हटाना चाहें तो आप इसे किस तरह हटाएं, तो सिंपली आपने क्या करना है, टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद मीडिया इन्फॉर्मेशन में आपने आना है। मीडिया इन्फॉर्मेशन में आने के बाद आप इसका जो है टाइटल ऐड कर सकते हैं, आर्टिस्ट है, एल्बम है, जेनर, न्यू प्लेइंग, पब्लिशर, कॉपीराइट वगैरह, वो सारा का सारा इसमें कमेंट्स वगैरह, डेट है, उसके अलावा लैंग्वेजेस वगैरह वो लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेन बात आ जाती है पिक्चर की। तो यहाँ इस पिक्चर पे आपने जो है राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड अ कवर आर्ट फ्रॉम फाइल। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने जो है कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करनी है। पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली ओपन प्रेस करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपकी जो MP3 की फ़ाइल होगी या MP3 का जो सॉन्ग होगा उसका पिक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा
और जो आप पिक्चर लगाना चाहेंगे वो पिक्चर जो है ऐड हो जाएगा। लगाने के बाद आपने सिंपली क्लोज़ कर देना है और क्लोज़ करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ये पिक्चर ऐड हो गई है। आप अगर किसी और कंप्यूटर में भी चेक कर लें तो ये जो है वो चेंज हो चुकी होगी। दोस्तों अगर आपको ये VLC मीडिया प्लेयर का ये लुक आपको पसंद नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि जो है इसका लुक जो है वो कुछ अट्रैक्टिव हो और हमें जो है अच्छा लगे, काफ़ी दोस्त जो है वो VLC मीडिया प्लेयर का जो कस्टम स्किन है वो यूज़ करते हैं, तो उसका इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताऊं। आपने सिंपली क्या करना है, टूल्स पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने प्रीफ्रेंस पे क्लिक करना है। प्रीफ्रेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंटरफेस पे आना है और यहाँ पे आपने यूज़ कस्टम स्किन आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने सेव कर देना है। जब आप इसे सेव करेंगे तो आपने इसे जो है एक बार बंद करना है और उसके बाद दोबारा जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है कस्टम स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि VLC मीडिया प्लेयर का जो स्किन है वो चेंज हो चुका है। दोस्तों VLC मीडिया प्लेयर सिर्फ जो है एक VLC प्लेयर भी नहीं है, इससे आप काफ़ी सारे और काम भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप उसमें ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वगैरह चलाना चाहते हैं या फिर आप जो है अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से करें, तो इसका तरीका मैं आपको बताऊं। आपने सिंपली क्या करना है, आपने मीडिया पे जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपने जो है ओपन कैप्चर डिवाइस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चर डिवाइस पे क्लिक करेंगे और कैप्चर मोड में आपने जो है डायरेक्ट शो लगा होगा, आपने डेस्कटॉप करना है और उसके बाद आपने डिज़र्ट फ्रेम रेट फॉर द कैप्चर आपने यहाँ पे सिंपली 10 लगा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले है, प्ले के साथ एक ही एरो का निशान है, आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने कन्वर्ट पे क्लिक करना है। कन्वर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सेटिंग पे आप आएंगे तो यहाँ प्रोफाइल पे आपने इस जगह पे आपने क्लिक करना है, क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने जो है सिलेक्ट करना है MP4 और यहाँ पे हमें जो है प्रोफाइल नेम दे देना है, कोई भी प्रोफाइल नेम आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ वीडियो कोडेक्ट पे आने के बाद वीडियो पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो कोडेक्ट जो है वो हमें लगा देनी है H265, ठीक है, H265 इस पर क्लिक करना है और उसके बाद क्रिएट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे जो आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन फाइल, यहाँ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें वो लोकेशन देनी है जहाँ पे हम अपनी वीडियो को सेव करना चाहते हैं। उसके बाद फाइल नेम देने के बाद सेव करना है और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करना है। जब हम इसे स्टार्ट कर चुके हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सेकंड चल रहे हैं और ये जो है स्क्रीन हमारी रिकॉर्ड हो रही है। इसमें कुछ भी आप वगैरह चला सकते हैं, ये देखें आप, ये जो है हमारे बैकग्राउंड में स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। तो इस तरह से आप जो है VLC मीडिया प्लेयर से जो है वो रिकॉर्डिंग वगैरह वो भी कर सकते हैं। अब आप बंद करना चाहें तो सिंपली आपने VLC को ओपन करना है और उसके बाद आपने स्टॉप प्लेबैक पे दबा देना है। इस पर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये जो है यहाँ जहाँ हमने इसकी रिकॉर्डिंग डेस्टिनेशन दी थी वहाँ पे इसने जो है एक वीडियो फाइल क्रिएट कर दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसे हम प्ले करके भी देख सकते हैं, ये देखें जो हमने चलाया वो इसने जो है रिकॉर्ड कर लिया। तो इस तरह से आप जो है इजीली VLC मीडिया प्लेयर से जो है स्क्रीन रिकॉर्ड वो भी आप कर सकते हैं। जी तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।